वेलकम दोस्तों, आज मरुद्राक चैनल में आपका स्वागत है। हम एक नया टॉपिक लेकर आए जिसमें राष्ट्रपति का हमने पॉलिटिकल साइंस लेकर आए। राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के पास हैं। आर्टिकल 53 के अनुसार राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं। आर्टिकल 52 के अनुसार राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। मतलब संविधान का जो प्रधान अध्यक्ष होता है, संवैधानिक प्रधान अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के अनुसार ही संविधान की रक्षा करनी होती है। राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण कार्य है जो संविधान की रक्षा करनी होती है। और भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है जो आर्टिकल 52 के तहत। आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होगा। आर्टिकल 54 के तहत अगर राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसके लिए निर्वाचन मंडल होगी, जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। जो पांडुचेरी और दिल्ली की जो केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं हैं तो उनको भी शामिल किया गया है चुनाव के लिए। तो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा इन सदस्य होते हैं, वो चुनाव करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, और राष्ट्रपति को वोट डालते हैं गुप्त प्रणाली मत से और उसे चुनते हैं राष्ट्रपति में। और आर्टिकल 55 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल समानुपाती प्रतिनिधि प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा है, यानी समानुपाती प्रतिनिधि एकल प्रणाली मत द्वारा होता है। आर्टिकल 56 के अनुसार 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। आर्टिकल 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। और आर्टिकल 56 के अनुसार राष्ट्रपति तब तक पद नहीं छोड़ता जब तक कोई दूसरा राष्ट्रपति उस पद के लिए नहीं आता, तब तक आर्टिकल 5 वर्ष तक कार्य होता है। वैसे तो आर्टिकल 56 के तहत राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति दूसरा आता नहीं है उस तक पद धारण करता रहता है। आर्टिकल 58 के तहत राष्ट्रपति के पद की योग्यता दी गई है। राष्ट्रपति के पद की योग्यता दी गई है आर्टिकल 58 के तहत। इसमें राष्ट्रपति 35 साल का होना चाहिए पद के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए। वह लोकसभा सदस्य होने के लिए निर्वाचित योग्य जन होना चाहिए। वह दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। तो उसे भारत की नागरिकता दी गई होनी चाहिए। इस तरह की योग्यता दी गई आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत दिया गया, यानी राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, इसके लिए आर्टिकल 61 या 61 में दिया गया है। तो इसके तहत राष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में एक चौथाई सदस्यों का बहुमत से पारित करना होना चाहिए सदस्यों को, और राष्ट्रपति को 14 दिन लिखित सूचना देनी होगी। फिर 3/4 पद से राष्ट्रपति में संसद को बहुमत बिल पास करने के बाद ही उसे राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति 70 आर्टिकल 70 के अनुसार राष्ट्रपति का पद, अगर आर्टिकल 70 के अनुसार राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, अगर राष्ट्रपति पद भी रिक्त हो और उपराष्ट्रपति का भी पद हो, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति धारण करेगा। अगर राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति रिक्त हो, राष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो तो मुख्य न्यायाधीश रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इस आर्टिकल 70 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालेगा। जो राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम बनाया गया, जो 1969 में नियम बनाया गया था। तो दोस्तों, ये राष्ट्रपति की कोई महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, हमने बताने की कोशिश की। अगले हम वीडियो में राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ उनके बारे में हम बताएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।